ओम शांति। आज हम पढ़ेंगे समर्पण इस पुस्तक में दादी जानकी जी के यज्ञ के शुरुआती दिनों की प्रेरणादायी कहानियाँ। उसमें आज हम पढ़ेंगे पहली बार बाबा से मुलाकात। हैदराबाद 1936। दादी जी अपने लौकिक पिता के साथ प्रतिदिन प्रातःकालीन भ्रमण के लिए नज़दीक के शहरी उद्यान में जाती थी। एक दिन जब वे उद्यान से लौट रहे थे, उन्होंने दादा लेखराज को अपनी तरफ आते देखा। दादी जी के पिता, जो कि उम्र में दादा से छोटे थे, दादा को झुककर नमस्कार करने लगे, लेकिन दादा ने ऐसा करने नहीं दिया। दादी जी ने मासूमियत से दादा को देखा तो उनमें शक्तिशाली प्रकाश का अनुभव किया। यह बहुत ही सुंदर पल था, जो कि दादा का दिव्य प्रकाशित मस्तक दादी जी को आकर्षित कर रहा था। उसी समय दादी जी को बाबा से अलौकिक स्नेह अर्थात रूहानी प्यार का तीर लगा, जिससे लौकिक परिवार से उनका मोह प्राकृतिक रूप से छूटने लगा। दादी जी दिल ही दिल में यह जान गई कि यही मेरे असली और मेरे अति प्यारे पिता हैं। व्यक्तिगत आवेदन। परमात्मा के लिए दादी जी की जो खोज थी वह समाप्त हुई। दादी जी के दिल में यह पक्का आभास हो गया कि परमात्मा को उन्होंने पा लिया है। उसी दिन से इस संबंध को सहेजने की लगन उनके अंदर लग गई। हम सब भी अपने परमपिता परमात्मा को पाने की महसूसता रखते हैं। अब परमात्मा साथ के इस मीठे संबंध को खास बनाकर रखने की जिम्मेवारी हमारी है। पिताजी ने बच्ची के दिल की बात सुनी। ओम मंडली, हैदराबाद 1936। यज्ञ में आने से पहले दादी जी बाबा के सत्संग में जाती थी, जिसका नाम ओम मंडली था। एक दिन दादी ओम मंडली में गई तो बाबा सृष्टि चक्र की शिक्षा दे रहे थे। ऐसा पाठ दादी जी ने पहली बार पढ़ा था। यह एक साधारण सा शिक्षा का कक्ष था, जिसमें बच्चे बेंच पर बैठते थे और सामने एक टेबल तथा बोर्ड होते थे। बोर्ड पर सृष्टि चक्र की फोटो थी। इसमें परमात्मा के बारे में स्पष्टता दर्शाई गई थी। परम शिक्षक अपनी महान विजडम अर्थात प्रज्ञा का यह महान पाठ पढ़ा रहे थे। दादी कक्षा में प्रवेश हुई और पीछे खड़ी होकर देखने लगी, लेकिन इसी बीच बाबा की नज़र दादी पर पड़ी और प्यार भरी दृष्टि पाकर दादी ने मन ही मन कहा, बाबा, मैं आपकी हूँ, मैं आपके लिए यहाँ आई हूँ। अब आपकी बारी है आकर मेरा स्वागत करने की। बाबा, आप मुझे बुलाइए। अगले ही पल बाबा ने कहा, जनक बेटा, आओ, स्वागत है। दिल ही दिल में ये संवाद जारी रहा। अगले ही पल दादी के दिल में एक दूसरा उमंग भरा संकल्प आया कि बाबा, अब आपको यहाँ मेरे पास आना होगा। और यही हुआ भी। क्लासरूम के पीछे की ओर बाबा गए और प्यार से दादी को गले लगा लिया। ये दादी जी के लिए ईश्वर के प्रति विश्वास भरे खास पल थे। व्यक्तिगत आवेदन। दादी जी ने काफ़ी बार प्रैक्टिकल में यह अनुभव किया कि उनके दिल के संकल्प ने बाबा के दिल को स्पर्श किया। दिल की हर एक बात बाबा सुन लेते थे। वे अनेकों बार महसूस करती थी कि बिना बोले ही बाबा तक मन के विचार तुरंत पहुंच जाते थे। और जब भी वे कभी दिव्य और शक्तिशाली संकल्प करती थी, तो उनका विश्वास था कि बाबा उसे सिर्फ सुनेंगे ही नहीं, बल्कि अवश्य पूरा भी करेंगे। यही बात हम सभी के लिए भी लागू होती है। हम बाबा को अपने दिल के करीब रखते हैं।
वे बस हमसे एक संकल्प की दूरी पर है, और जब हम निश्चय बुद्धि होकर दिव्य श्रेष्ठ संकल्प करते हैं तो बाबा उसका जवाब व रिस्पॉन्ड जरूर देते हैं। हर एक में अच्छाई देखना, कराची 1939। दादी को माताओं और बच्चों के साथ एक बंगले अर्थात बाल भवन में रखा गया, बजाय कुंज भवन के जहाँ दादी प्रकाशमणि और दूसरी दादियाँ रहती थी। दादी जी को प्रश्न उठा। उन्होंने मम्मा अर्थात यज्ञ माता जगदम्बा से पूछा, तो मम्मा ने कहा, क्योंकि आप जनक हो। जनक माना जो अपने आप में विशेष हो, अर्थात शास्त्रों में राजा जनक का अपनी विशेषताओं के लिए गायन है। पुनः मम्मा ने प्यार भरी मुस्कुराहट के साथ कहा, बच्ची आप यहाँ बहुत कुछ प्राप्त करेगी। उन दिनों बाबा के बच्चे अलग अलग बंगलों में रहा करते थे। यह नियम था कि एक एक करके हर बंगले के बच्चों को मुरली सुनने का और बाबा से मिलने का सुअवसर मिलता था। जहाँ दादी जी रहती थी वहाँ की माताएं धीरे धीरे शिक्षाएं ग्रहण करती थी। हर बार जब भी दादी जी मुरली सुनकर आती तो माताओं के साथ शेयर करती, तो माताएं बहुत एप्रिशिएट अर्थात प्रशंसा करती थी कि ये जनक बाबा की प्रेरणाओं भरी मुरली को बहुत सहज रीति से सुनाती है। उन्होंने निश्चय किया कि वे दादी जी को हर दिन मुरली सुनने के लिए भेजेंगी, जिससे वो बाबा की मीठी शिक्षाओं को प्रतिदिन हमें समझा सके। इस प्रकार दादी जी का भाग्य चमक गया। जैसे जैसे समय बीतता गया, फायदे दिखने शुरू हुए। दादी प्रतिदिन मुरली सुनती थी और बाबा तथा मम्मा की प्यार भरी दृष्टि लेती थी। इससे उनका प्रतिदिन मुरली पढ़ना और दोहराना शुरू हुआ। उनका आत्मविश्वास बढ़ा और वे बाबा की शिक्षाओं को बिना किसी झिझक या रुकावट के शेयर करने लगी। दादी ने महसूस किया कि एक शिक्षक के रूप में उसकी नींव शक्तिशाली होती जा रही है। व्यक्तिगत आवेदन। मम्मा के शब्द सच हुए और दादी जी ने बहुत फ़ायदे महसूस किए। उस दिन से दादी जी समर्पित हुए और बाबा तथा मम्मा को बिना प्रश्न पूरे विश्वास के साथ फॉलो करने लगे। इस तरह से यह अनुभव हम सभी पर लागू होता है। इस संसार में और बेहद के दैवी परिवार में बाबा ने हमें वहाँ रखा है जहाँ हमारे और दूसरों के लिए फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। आगे हम पढ़ेंगे प्यारे मीठे बच्चे राजा कौन। तो इसे जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति। धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई।